वाराणसी में हुआ 7 दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत। SMS वाराणसी में 7 दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत हुई। 7 दिवसीय इस प्रोग्राम का मुख्य विशेष सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू एंड बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस है। अतिथियों का स्वागत करते हुए निदेशक प्रोफेसर PN झा ने कहा कि इस 7 दिवसीय FDP को सही मायनों में नई शिक्षा नीति के तहत तैयार किया गया है। इससे शिक्षकों को तेजी से बदलते शैक्षणिक परिदृश्य से तादात्म्य बैठाने में सुविधा होगी। उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि IIT BHU के केमिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर PK मिश्रा ने कहा कि AI जैसी कई नई तकनीक ने शोध के क्षेत्र में तेजी से बदलाव किए हैं। इस अवसर पर SMS वाराणसी के अधिशासी डॉक्टर MP सिंह, कुल सचिव संजय गुप्ता, FDP के संयोजक प्रोफेसर अमिताभ पांडे, प्रोफेसर पल्लवी पाठक सहित बड़ी संख्या में शिक्षक व प्रतिभागी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। Emotions and are unique expressions of joy that their beauty radiates. I would like to request Registrar Sir Sri Sanjay Purohit's person is also meaningless, and meaningless is an inaugural ceremony without welcoming guests. May I now invite our distinguished guest director Sir Professor PN Jha, Dr. Pradeep Kumar Mishra ji, Professor Sumit Narula and Dr. Amitabh Pandey as well as Dr. Pallavi Pathak to please grace the dais. An initiative of SMS IQAC. Hearty welcome everyone. It is a mark of our undying tradition to invoke the Almighty at the beginning of an important event. Soren Kierkegaard once said that the function of prayer is not to influence God but rather to change the nature of the one who prays it. Om Shubham Karoti Kalyanam Arogyam Dhan Sampada Shatru Buddhi Vinashaya. Chairperson Professor PN Jha, Dr. Amitabh Pandey, guest of honor Professor Sumit Narula, Chief guest Dr. Pradeep Kumar Mishra and Dr. Pallavi Pathak to kindle the lamp of knowledge and garland the statue of Maa Saraswati. नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुमित नरूला है। मैं MIT यूनिवर्सिटी गुड़गांव में डायरेक्टर हूँ और मैं रिसर्च का काम भी वहाँ पर देखता हूँ। मैं यहाँ पर जिस काम के लिए आया हूँ वो एक बहुत ही यूनिक काम है जो इस इंस्टीट्यूशन ने मुझे बताया करने के लिए। मैं फ्रॉड जर्नल्स और फ्रॉड रिसर्च पर करता हूँ और मेरे द्वारा किया हुआ काम काफ़ी ज़्यादा उल्लेखित है। कई लोगों को इसका फ़ायदा भी होगा। जब हम टीचर्स और फैकल्टीज और बच्चों को बताते हैं कि कौन सा जर्नल गलत है, जो आपसे गलत पैसे ले रहा है और आपकी झूठी और सच्ची रिसर्च को पब्लिश कर रहा है, तब उससे काफ़ी ज़्यादा ज्ञानवर्धक होता है। और हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वो यही कह रही है कि भी सब लोग मल्टी डिसिप्लिनरी और अच्छी रिसर्च करें, बट अच्छी रिसर्च में जो बाधा बनता है वो है फ्रॉड जर्नल्स। तो मैं यहाँ पर सबको जानकारी दूंगा। हमारे पास लिस्ट है, UGC ने भी एक लिस्ट बनाई है, हमारे पास भी एक लिस्ट है फ्रॉड जर्नल्स की लिस्ट। कैसे पकड़ना है, कैसे देश की रिसर्च को बताना है, बचाना है, कैसे देश के युवाओं और कैसे देश की जो शिक्षक हैं उनको बताना है और बचाना है कि भी इन फ्रॉड जर्नल्स में पब्लिश ना करें। इन फ्रॉड जर्नल में पब्लिश करके आपकी रिसर्च, आपका पैसा और देश सब बर्बाद हो जाए। ठीक। नमस्कार, मैं प्रोफेसर प्रदीप कुमार मिश्र, मैं केमिकल इंजीनियरिंग का प्रोफेसर हूँ और जैसा कि डायरेक्टर साहब ने बताया मैं 2 जगहों वाइस चांसलर रहा। लेकिन आज का जो प्रोग्राम है जो इनाग्रेट हम लोग कर रहे हैं उसका बेसिक उद्देश्य जो हुआ है कि ज्ञान रोज परिवर्तित हो रहा है और ज्ञान की डिलीवरी उससे तेज परिवर्तित हो रही है क्योंकि टेक्नोलॉजी एवर चेंजिंग है और बहुत फास्ट चेंजिंग है। तो टीचर्स का सबसे बड़ा चैलेंज है AI आ गया। AI आप देख रहे हैं न्यूज़ रीडर भी AI पे आने लगे। तो ऐसा ना हो कि AI वाला ही पढ़ाना शुरू कर दे। तो टीचर को अपनी स्थिति को बचाना भी है और अपने को उस तेजी से परिवर्तित भी करना है क्योंकि आज का जो छात्र है वो इतना नोविस नहीं है, इतना बेसिक जानकारी इसको बहुत ज़्यादा है। तो नॉलेज कैसे प्राप्त करते हैं, नॉलेज को कितना बढ़िया ढंग से प्राप्त करते हैं वो जानता है। तो अगर हम उसके कदम से कदम नहीं मिलाएंगे तो वो हमें बाहर कर देगा। तो शिक्षक की सबसे बड़ी जरूरत है कि वो अपना नॉलेज अपग्रेड करे और साथ ही साथ डिलीवरी भी अपग्रेड करे। कैसे कंटेंट डिलीवरी की जाए, तो इन दोनों एस्पेक्ट पे ये FDP होने वाला है। और मुझे लगता है कि SMS ने ये इतिहास बना के रखा है कि जिसकी जब जरूरत होती है वो परोसता रहता है, वो देता रहता है और अपने शिक्षकों को भी उस हिसाब से इम्प्रूव करता है। तो मैं साधुवाद दूंगा इस तरह के कार्यक्रम को करने के लिए। और इस तरह के कार्यक्रम करने से क्या होगा, शिक्षकों की क्वालिटी अच्छी होगी और जब शिक्षकों की क्वालिटी अच्छी होगी तभी इंस्टीट्यूशन की क्वालिटी अच्छी होगी। ठीक जी, अपना परिचय बता दें सर। मैं प्रोफेसर PN झा, निदेशक स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज वाराणसी। किस तरह का 7 दिवसीय प्रोग्राम होने जा रहा है? ये फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो हर साल हमारे संस्थान में होती है। ये 7 दिवसीय कार्यक्रम है और इसमें देश के बड़े बड़े प्रोफेसर्स आते हैं जो ट्रेनिंग देते हैं हमारे फैकल्टी मेंबर्स को
और इस प्रोग्राम में हम इन्विटेशन भेजते हैं बाहर के फैकल्टी मेंबर्स को भी, रिसर्च स्कॉलर्स को, कि वो आके अटेंड करें और शिक्षा जगत में जो भी नई आयामें आ रही हैं, अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ गया है, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन में जो भी पठन पाठन में और रिसर्च में जो भी आवश्यकताएं हैं, उसमें जो भी गैप है नॉलेज का, उसको ये बाहर के एक्सपर्ट आके बताते हैं। और ये एक बड़ा ही अच्छा प्रोग्राम है जिससे छात्रों को और समाज को बड़ा ही फायदा मिलता है, क्योंकि अगर शिक्षक पूरे अपडेट रहेंगे, पूरे अब्रेस्ट रहेंगे, तो वो उस तरह का ज्ञान वितरित करेंगे अपने क्लास में अपने बच्चों को, और इससे पूरा फायदा होगा। कहाँ से लोग आए हुए हैं? ये हम समझते हैं कि देश के हर एक पार्ट से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, नोएडा से आ रहे हैं, साउथ से आ रहे हैं। अभी हमारे चीफ गेस्ट साहब जो इनॉग्रेट करेंगे प्रोफेसर पीके मिश्रा जी, ये फॉर्मर वाइस चांसलर हैं AKTU के और झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के, और हमारे IIT BHU से केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से एसोसिएटेड हैं। तो ये इन्हीं के हाथों से आज इनॉग्रेशन होगा। और ये हमारे नरूला साहब हैं, प्रोफेसर अमिटी यूनिवर्सिटी के, ये गेस्ट ऑफ ऑनर है। तो ये कार्यक्रम 7 दिन तक चलेगा और ये बड़ा ही प्रोडक्टिव कार्यक्रम हम इसको समझते हैं, इसलिए हर साल हम इसको कराते हैं।